ह्यूमन इवोल्यूशन में जितना इम्पॉर्टेंट रोल हमारे दिमाग का है, लगभग उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारे हाथों का भी होता है। और इन हाथों को रिप्रेजेंट करने वाला नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। तो हस्त नक्षत्र और हाथों का आपस में क्या कनेक्शन है और किस तरीके से ये नक्षत्र काम करता है, इसके सिंबोलिज्म्स क्या हैं, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं हस्त नक्षत्र की। हस्त नक्षत्र हमारे हाथों को दिखाता है और जनरली ऐसे लोगों को डिनोट करता है जो कि हाथों से काम करने में बहुत दक्ष होते हैं। ये लोग कारपेंट्री के काम भी उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं जितना कि मैनेजमेंट का काम, क्लर्क का काम भी उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं जितना कि सीईओ का काम। तो जहाँ पर भी आपको अपने हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हस्त नक्षत्र वाले लोग हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरप्रिटेशंस क्या है, ये हम इस वीडियो के दूसरे भाग में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम ये जान लेते हैं कि इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सिंबोलिज्म्स क्या हैं, ताकि आपको हस्त नक्षत्र को और गहराई से एस्ट्रोलॉजिकली समझने में ज़्यादा आसानी हो। नक्षत्र का नाम है हस्त और इसका सिंबोलिज्म क्या है? एक हाथ। हाथ हमें आपके बारे में काफ़ी कुछ बता देता है और हाथों से ही ह्यूमन एवोल्यूशन भी जुड़ा हुआ है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं एनिमल किंगडम में, एप्स या चिंपैंजीज, उनसे कहीं ज़्यादा उन्नत है। लेकिन इस उन्नत मस्तिष्क के साथ साथ हमें एक और चीज़ मिली एवोल्यूशन में, जो था हमारा हाथ। इस हाथ की खास बात क्या है? आप एप्स, चिंपैंजीज, बंदर, चाहे किन के भी हाथ देख लें, किसी भी जानवर के हाथ देख लें और इंसानों के हाथ देख लें, तो उसमें आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। इंसानों के हाथ रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रेट, ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और यही हाथों की जो खूबसूरती है या उनका जो स्ट्रेट होना है, उसकी वजह से हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट हमारा ये जो अंगूठा है, ये भी बताता है कि हम लोग कितने उन्नत मस्तिष्क के लोग हैं। इस अंगूठे की वजह से ही हम टूल्स को शुरुआत में पकड़ पाए। हमने पत्थरों को ढंग से पकड़ना शुरू किया, उसके टूल्स बनाने शुरू किए। आज भी अगर आप पेंसिल या पेन पकड़ रहे हैं तो वो अपने अंगूठे की मदद से कर रहे हैं, और बाकी सब छोड़ दीजिए। अपने मोबाइल पे आप जो ये स्क्रोलिंग करते हैं वो भी आप अपने अंगूठे की मदद से ही करते हैं। तो ये हाथ, ये अंगूठा अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हस्त नक्षत्र पूर्ण रूप से वर्गो यानी कि कन्या राशि में है। कन्या राशि मरकरी यानी कि बुध की राशि होती है और हाथों से किया जाने वाला काम भी बुध का ही काम होता है। आपने मेरे पिछले वीडियोस में ये जाना ही है कि बुध हमारी शरीर में कुछ चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारी बुद्धि, हम क्या सोच रहे हैं, कॉग्निशन कैसा है, लर्निंग कैसी है, ये सारी चीज़ें, हमारी वाणी, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, एंड फाइनली हमारे हाथ, हम अपने हाथों से क्या करते हैं, हम अपने हाथों से कार्य करने में कितने दक्ष हैं, ये सारी चीज़ें बुध की होती हैं। और क्योंकि हस्त नक्षत्र पूर्ण रूप से वर्गो यानी कि कन्या राशि में होता है और ये बुध का मूल त्रिकोण भी है, अपना घर भी है, इसीलिए बुध के ये सारे के सारे जो आइडियाज़ होते हैं या बुध के साथ जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड रिमेंबर, हस्त का तो मतलब ही क्या होता है? हाथ। इस नक्षत्र के देवता कौन है? इस नक्षत्र के देवता हैं सावित्र। सावित्र सूर्य का ही एक नाम है। इनफैक्ट 12 आदित्य यानी जो 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य हैं, उनमें से एक का नाम सावित्र है। सावित्र के बारे में खास बात क्या है कि ये उगते हुए सूर्य की पहली किरण को दिखाते हैं, इसीलिए हमेशा उम्मीद के साथ जुड़े हुए होते हैं, उजाले के साथ जुड़े हुए होते हैं। पिछला जो नक्षत्र था उत्तर फाल्गुनी, उसमें जो डायटी थी या जो देवता थे वो थे अर्यमा। अर्यमा भी सूर्य का एक रूप होते हैं, लेकिन वो संधियों को दिखाते हैं, मित्रता को दिखाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य उगने से ठीक पहले सूर्य की किरणों के बीच में और अंधेरे के बीच में एक संधि से नजर आती है, वही अर्यमा दिखाते हैं। लेकिन हस्त नक्षत्र में सूर्य की पहली किरण फूट चुकी होती है, यानी कि
जब आप जागते हो तो जब पहली किरण, हल्का सा प्रकाश आपको नज़र आता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में या दिल में एक उम्मीद जगती है कि अंधेरा आप छंटने वाला है और आपको रोशनी मिलने वाली है, तो इसी उम्मीद को, इसी होप को हम सावित्र के साथ जोड़कर देखते हैं और इनको हम देवता मानते हैं हस्त नक्षत्र के। इस नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा। अब यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि चंद्रमा का स्वामित्व होने से इस नक्षत्र पे क्या फर्क पड़ता है। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा अपने आप में बहुत प्लेजेंट है, यानी कि बहुत खूबसूरत है, दिखने में बहुत सुंदर है और उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, गुणवान है चंद्रमा। तो इसीलिए सारे के सारे गुण आपको हस्त नक्षत्र में देखने को मिल जाते हैं। ये लोग भी प्लेजेंट होते हैं, गुणवान होते हैं और कभी कभी देखने में सुंदर भी होते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन। ओके, जनरली ये लोग सामान्य दिखते हैं। कई बार अगर चंद्रमा बहुत पावरफुल हो जाए तो फिर बहुत खूबसूरत लोग भी यहाँ देखने में मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वीनस की यानी शुक्र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर शुक्र हो तो थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाती है, अदरवाइज सामान्य दिखने वाले लोग यहाँ पर होते हैं। चंद्रमा में एक तरह की चेंजेबलनेस होती है, यानी चंद्रमा बार बार बदलता रहता है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। तो हस्त नक्षत्र में भी क्या होता है कि ये चेंजेबिलिटी देखने को मिल जाती है। एंड अक्सर हस्त नक्षत्र वाले लोग क्या करते हैं कि अपनी इस चेंजेबिलिटी को, अपने इस बदलाव को रोकने की कोशिश करते हैं और इस बदलाव को रोकने की कोशिश से ही उनके मन में कुंठा डेवलप होनी शुरू हो जाती है। याद रखिए कि क्योंकि नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, इसीलिए बदलाव होने तय हैं। आपके जीवन में, आपके सोचने के तरीके में, आप कैसे जीवन जीते हो, आपका क्या लाइफस्टाइल है, उसमें बदलाव होंगे ही होंगे। तो इन बदलावों से आपको ना घबराने की ज़रूरत है और ना इनके खिलाफ होने की ज़रूरत है। तो रिजिडिटी आपको वैसे भी पसंद नहीं आने वाली है। जो प्रॉब्लम की मैं बात बता रही थी चंद्रमा के स्वामित्व के कारण, वो इसलिए होती है क्योंकि चंद्रमा के स्वामित्व का ये नक्षत्र है कन्या राशि में, और कन्या राशि होती है चंद्रमा के पुत्र बुध की राशि। और आप जानते ही हैं कि बुध और चंद्रमा की आपस में नहीं बनती। खासतौर पे बुध तो चंद्रमा को लेकर एक वैमनस्य का नजरिया रखते हैं। बुध जो है वो रैशनल माइंड है, हमारी बुद्धि है, कॉन्शियस माइंड है, जो कि रेगुलरली चीज़ों को आसपास देख रहा है, उनका डेटा कलेक्ट कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। और जो चंद्रमा है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, इंस्पिरेशंस, इन सबको मैनेज करता है। तो आप जानते ही हैं कि रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी एक साथ नहीं रह सकते। इस वजह से इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को अक्सर थोड़ा सा समय लग जाता है अपने आप को सही दिशा दिखाने में और ये बात मानने में कि चेंज होना, बदलाव होना संसार का नियम है। इन दोनों को क्या साथ लेकर चला जा सकता है? डेफिनेटली चला जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बदलाव संसार का नियम है, बदलाव से लड़ना नहीं है। और उसके बाद अपने बुद्ध को और शार्प करके, अपने बुद्ध को और बलवान करके आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि बुद्ध की रैशनैलिटी का इस्तेमाल कीजिए अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए। ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि बुद्ध आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठे हुए हों। याद रखिए कि जो भी राशियां बुद्ध की होती हैं, जो भी नक्षत्र बुद्ध के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र भी बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसीलिए इन नक्षत्रों को, इन राशियों को ढंग से मैनेज करके चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रैशनैलिटी का ना होना भी हमारा जीवन बर्बाद कर देता है और बहुत ज़्यादा इमोशंस के वश में होना या फिर इमोशन से दूर हो जाना, वो भी हमारे जीवन में इश्यूज क्रिएट करता है। सो वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल हियर। इस नक्षत्र का पुरुषार्थ मोक्ष माना जाता है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें जो फाइनल पुरुषार्थ है मोक्ष का, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको वापस जन्म न लेना पड़े, वो हस्त नक्षत्र का पुरुषार्थ होता है। लेकिन इस पुरुषार्थ तक वो कैसे पहुँच सकता है? चंद्रमा जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको साध कर, और बुध जो कि इस पूरी राशि को कंट्रोल कर रहा है, उसको अपने कंट्रोल में रखकर आप लोग धीमे धीमे अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बात हस्त नक्षत्र हमें बताता है। याद रखिए कि जहाँ भी हस्त नक्षत्र होगा वहाँ पर कंट्रोल की टेंडेंसीज डेफिनेटली होती हैं, खास तौर पे अगर चंद्रमा आपका हस्त नक्षत्र में हो। इसीलिए इस कंट्रोल की टेंडेंसी को कहाँ पर कितना इस्तेमाल करना है और कहाँ पर थोड़ी ढील देनी है, ये सारी बातें समझना, जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो वर्ल्डली वाइज बनिए, ज़्यादा लोगों के टच में रहिए, अपने से बेहतर लोगों के टच में रहिए और उनसे लगातार सीखते रहिए, ताकि आप भी अपने जीवन में लगातार
बदलाव कर सकें और इन बदलावों की जो वजह हो वो आपका बुद्ध हो, आपकी रैशनैलिटी हो, आपके इमोशंस थोड़े कम हो। तत्व की अगर हम बात कर लें तो जनरली इसे हम वायु के तत्व के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं जो इसे अग्नि के तत्व के साथ जोड़कर देखते हैं। तो तत्व चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जो मेन या इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नक्षत्र हमेशा दूसरों के साथ कनेक्ट करने वाला नक्षत्र होता है, दूसरों के टच में आने वाला नक्षत्र होता है। तो जैसे फायर का तत्व अगर हम ले तो जैसे फायर बर्न होती रहती है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बर्न होना होता है, इसको उजाला करना होता है, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी। और अगर हम एयर तत्व की बात करें तो एयर के थ्रू भी हमें देखना होता है कि हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सो वट एवर यू सी, तत्व के मामले में आप दोनों ही तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसका जो गुण है वो क्या है, ये रजोगुण का नक्षत्र है, यानी कि क्रिएशन की पावर, अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस होने की पावर इसके अंदर ज़्यादा है। तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है कि चंद्रमा के जो इमोशंस हैं, जो बदलते हुए इमोशनल टाइड्स हैं, वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। किसी से जल गए, किसी से प्रेम कर लिया, किसी पे गुस्सा हो गए, एम्बिशन हो गया आगे बढ़ने का, ये सारे के सारे जो रजोगुणी इमोशंस हैं वो यहाँ पर प्रधानता लिए हुए होते हैं। हालांकि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप भौतिक जीवन में आगे भी बढ़ सकते हो अगर आपने बुद्ध को ढंग से साध लिया तो। आयुर्वेदिक दोष इसका वात होता है। वात यानी विंडी टेम्परामेंट इनका होता है। विंडी टेम्परामेंट होने की वजह से इन लोगों को हमेशा अपने आप को थोड़ा ड्राइनेस से बचा कर रखना चाहिए और जितना हो सके अपने जीवन में स्निग्धता लानी चाहिए। इमोशनल स्निग्धता भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जीवन में कंपैशन और अनअडल्टरेटेड अनकंडीशनल लव को लाने की कोशिश कीजिए। जो प्यार, जो सौहार्द कंडीशंस पे है वो आपको नहीं चाहिए। आपको अनकंडीशनल प्यार करना भी है और अनकंडीशनल प्यार पाना भी है, लेकिन पहली सीढ़ी अनकंडीशनल प्यार करने की होती है और सबके साथ सौहार्द बनाकर रखने की होती है, रजोगुण को कंट्रोल करने की होती है। अगर हम नाड़ी की बात करें तो आदि या आद्य नाड़ी, जो कि पहली नाड़ी होती है, उसके साथ हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ों की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकती है अगर चाहे तो। गण, यहाँ पर देवगण देखने को मिलता है। देवगण होने की वजह से आप लोगों के अंदर सात्विक क्वालिटीज़ दूसरों से ज़्यादा है और इसी वजह से इन सात्विक क्वालिटीज़ के करप्ट होने के चांसेस भी आप में सबसे ज़्यादा हैं। आप लोगों को जो भी काम करना है पूरे प्रेम और सौहार्द के साथ ही करना है। जब जब आप जीवन में प्रेम और सौहार्द से दूर हटेंगे तब तक आपके जीवन में परेशानी आएगी। तो हमेशा एक ओपन माइंडेड, सबके लिए सौहार्दपूर्ण नज़रिया अगर आप रखेंगे तो जीवन बहुत बेहतरीन कटेगा। और जितना अपने जीवन में सात्विकी आप ला सकते हैं उतना आप ज़रूर लाइए। और सात्विकी का मतलब ये नहीं कि मैं खाना खाली सात्विक खा लूँगा और मन में उल्टे सीधे विचार रखूँगा। सात्विकी की शुरुआत सबसे पहले आपके मन, आपकी आत्मा से होनी चाहिए और उसके बाद उसके भौतिक परिणाम दिखने शुरू होने चाहिए। यहाँ जिस योनि की हम बात कर रहे हैं वो है महिष योनि। महिष योनि की वजह से यहाँ हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग होते हैं उनमें कई बार थोड़े से स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही कम ऐसा होता है दैट दे आर एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। ओके, तो एक्सेप्शनल ब्यूटी नहीं होती, लेकिन चेहरे पर तेज, चेहरे पर चार्म ज़रूर होता है, अट्रैक्शन की शक्ति ज़रूर इन लोगों के अंदर होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड या मिस्टर इंडिया, कोई बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन, ये वाली चीज़ें जहाँ चेहरे की खूबसूरती ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्ट्राइकिंगनेस होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वहाँ पे मे नॉट बी द बेस्ट। हालांकि जहाँ पर लोगों को अपने व्यवहार से, अपने प्लेजेंट लुक से, प्लेजेंटनेस की बात कर रही हूँ, नॉट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी दैट द वर्ल्ड इज सेटिंग, तो प्लेजेंट लुक से अपने पास लाने की बात है, उनको एक कामिंग प्रेजेंस देने की बात है, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ है उसे अरिष्ट कहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे हैं? अच्छे लोग हैं, अच्छे से सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, दूसरों को उम्मीद ज़रूर देना चाहते हैं, होप ज़रूर देना चाहते हैं, दूसरों के लिए भी सवेरा बनना चाहते हैं। तो जनरली दे आर नाइस पीपल, दूसरों के साथ घुल मिल भी बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं और कभी भी एक्सेसिव कॉन्फ्रंटेशन दूसरों के साथ वो नहीं करते। तो वो ऐसा नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा होता है और वो उस लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहे, उल्टा ये
हो सकता है कि सामने लड़ाई हो रही हो और उसकी वजह से इन्हें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो जाए, बिकॉज कॉन्फ्रंटेशन और लड़ाई झगड़ा ये सब इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट से अक्सर ये लोग थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। खैर, ये लोग कैसे होते हैं एग्जैक्टली इसकी बातें हम करेंगे इस वीडियो के भाग 2 में, तो उसका इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।